नॉलेज 369। तो इसका हमने चैप्टर नंबर जो 8 है हमारा क्लास 4 का, इसका हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था लास्ट वीडियो के अंदर। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है अब तक तो आप जाकर उसमें देख सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं उसके बाद से। तो इस लाइन तक हमने कंप्लीट किया था कि दिव्या साउटेड शट अप, यू आर टॉकिंग लाइक अ थिफ, आई विल नेवर स्पीक टू यू। यानी दिव्या उसको चिल्लाती है कि तुम एक चोर की तरह तुम बातें कर रहे हो, इसके लिए मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूँगी। सानू वॉज शॉक्ड एट हर स्टेटमेंट। सानू वो शॉक्ड हो जाता है उसके स्टेटमेंट से। ही डिडंट नो व्हाट टू से, वो नहीं सोच पाता है, जान पाता है कि अब क्या कहूँ इससे मैं। द जाइंट डॉल प्रोवोक्ड हिम एंड सेड, जो जाइंट वॉक होता है ना, उकसाती, जो जाइंट डॉल होती है उसको उकसाती है। क्या उकसाती है? डोंट लिसन टू हर, उसकी बात मत सुनो, उससे मत सुनो। नाउ यू हैव एवरीथिंग व्हाट यू वांटेड। वो कहती है कि अब देखो, अब तुम्हारे पास में ना वो सारी चीज़ें जैसा तुम चाहते थे, तो वो तुम्हारे पास सारी चीज़ें, तो उसको मत सुनो। नाउ यू कैन इन्जॉय, अब तुम क्या कर सकते हो? इन्जॉय कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से जाइंट डॉल सानू को उकसाती है कि अब तुम इन्जॉय कर सकते हो, देखो उसके बारे में मत सुनो, उसको मत सुनो। सानू आस्क द जाइंट डॉल, सानू जाइंट डॉल से पूछता है, व्हाट शुड आई डू नाउ विथ ऑल दिस वेल्थ, मैं अब क्या करूँ इन सारी वेल्थ का। डोंट आस्क मी सेड द जाइंट डॉल, जो जाइंट डॉल होती है वो कहती है कि मुझसे मत पूछो। आज द क्वीन ऑफ विजार्ड, किससे पूछो? क्वीन ऑफ विजार्ड जो है उससे पूछो। सेइंग दिस द डॉल वॉज हैंगिंग अगेन ऑन हिज शोल्डर, और ऐसा कहकर जो जाइंट डॉल होती है वो वापस से उसके शोल्डर पे जाकर हैंग हो जाती है। सानू टर्न टू द क्वीन ऑफ विजार्ड, और जो सानू है वो मुड़ता है किसके तरफ? क्वीन विजार्ड के तरफ मुड़ता है। कैन यू शो मी द राइट पाथ, क्या तुम मुझे राइट पाथ दिखा सकती हो, क्या तुम मुझे एक सही रास्ता बता सकती हो। द डॉल केम अलाइव एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम, जो डॉल होती है वो जिंदा आकर खड़ी हो जाती है उसके सामने। और द डॉल सेड, और कहती है, इफ़ यू वॉन्ट योर वेल्थ टू ग्रो यू मस्ट लर्न द सीक्रेट ऑफ नेचर। अगर तुम अपनी वेल्थ को ग्रो करना चाहते हो तो तुम्हें यू मस्ट लर्न, ये तुम्हें करना होगा। क्या करना होगा? द सीक्रेट ऑफ नेचर, यू मस्ट लर्न, तुम्हें सीखना होगा। द सीक्रेट ऑफ लेसन, जो द सीक्रेट ऑफ नेचर है उसको तुम्हें क्या करना होगा? सीखना होगा, अगर तुम अपने वेल्थ को ग्रो करना चाहते हो तो। द विजार्ड डॉल टुक आउट अ मैजिक मिरर, और जो विजार्ड डॉल होती है वो उसके सामने एक मैजिक मिरर निकालती है, एक जादुई दर्पण, ये जादुई मिरर जो है निकालती है। एंड टोल्ड सानू टू लुक इनटू दिस, और सानू से कहती है कि इसके अंदर देखो। सानू सो एवरीथिंग इन अ न्यू वे, और सानू उसके अंदर, उस मिरर के अंदर सब कुछ एकदम नए तरीके से देखता है। ही वॉज नाउ अवेयर ऑफ द सुटेबल लैंड फॉर फार्मिंग, अब वो देख पा रहा था कि ये तो है ना सुटेबल लैंड है फार्मिंग करने के लिए। एंड द माइंस ऑफ डायमंड, और डायमंड की माइंस के लिए। देन द विजार्ड डॉल वॉज हैंगिंग अगेन ऑन हिज शोल्डर, और वापस से जो विजार्ड डॉल होती है उसके शोल्डर पर चढ़ जाती है। नाउ सानू केम टू द सिटी विद दिव्या एंड बिकम अ मर्चेंट। अब सानू क्या करता है? सानू दिव्या के साथ में सिटी में आ जाता है, शहर में आ जाता है, और क्या बन जाता है? मर्चेंट बन जाता है। ही बॉट अ पैलेस फॉर हिमसेल्फ एंड दिव्या, और वो अपने लिए और दिव्या के लिए एक पैलेस खरीदता है। एंड केप्ट द डॉल्स इन ए स्पेशल रूम ऑफ देयर ओन, और जो डॉल होती है उनके लिए स्पेशल रूम बनवाता है, उनके अंदर उनको रखता है। बट दिव्या स्टिल वुड नॉट स्पीक टू सानू, बट अभी भी दिव्या सानू से बात नहीं करती है। वन डे he placed before her a precious necklace, but दिव्या pushed it away. एक दिन क्या करता है? सानू उसके सामने प्रीसियस नेकलेस रखता है, पर दिव्या उसको भी फेंक देती है। सानू वॉज हार्ट ब्रोकन, सानू का ना दिल टूट जाता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, और दूसरी सुबह, व्हेन सानू वॉज अवोक, जब सानू जागता है, दिव्या वॉज नाउ एवर इन द पैलेस, दिव्या पैलेस में कहीं भी नहीं होती है।
ही वेंट टू द डॉल्स, वो डॉल के पास जाता है. इन द डिस्पेयर रूम, इन द डिस्पेयर ही आस्क द जाइंट डॉल एंड विजार्ड डॉल, वो जाइंट डॉल और विजार्ड डॉल से पूछता है व्हाट गुड इज़ ऑल माई वेल्थ इफ़ आई हैव लॉस्ट व्हाट आई केयर फॉर मोस्ट. इन सारी वेल्थ का अब मैं क्या करूं जब मेरे पास वो चीज़ नहीं है जिसको मैंने सबसे ज़्यादा संभालने की कोशिश करी. अब इन सारी वेल्थ का मैं क्या करूँगा. दिस टाइम दिस टू डॉल वर साइलेंट एंड स्टिल. इस टाइम पर वो दोनों ही जो डॉल थी वो क्या हो गई, एकदम साइलेंट हो गई, एकदम शांत हो गई. Then Sanu remembered there was one doll he had never called on. तब सानू को ना ये बात याद आती है कि अभी भी एक डॉल ऐसी है जिसको उसने अभी तक नहीं बुलाया है, जिससे अभी तक उसने कोई काम नहीं लिया है. He turned to the holy hermit and asked. वो जो पवित्र साधु होती है उस डॉल को निकालता है और उससे पूछता है हाउ कैन आई फाइंड माई दिव्या माई लाइफ, मैं दिव्या को कैसे पा सकता हूँ जो मेरी लाइफ है. द हर्मिट डॉल केम टू लाइफ एंड सेड. जो हर्मिट डॉल होती है वो क्या करती है, लाइफ में आती है, मतलब जिंदा हो जाती है और कहती है सानू इट इज़ ट्रू दैट वेल्थ ब्रिंग्स हैप्पीनेस. हाँ ये बात सच है कि जो वेल्थ होती है वो क्या करती है, हमें हैप्पीनेस तो लेकर आती है हमारी लाइफ में, बट ट्रू हैप्पीनेस कम्स ओनली फ्रॉम गुडनेस. वो कहती है कि देखो वेल्थ जो है ना हमारे लाइफ में खुशियाँ तो लेकर आती हैं, पर अगर एक सच्ची खुशी चाहिए, एक ट्रू हैप्पीनेस चाहिए, तो वो हमें कहाँ से मिलती है, कहाँ से आती है, तो गुडनेस से आती है, अच्छाई से आती है. द डॉल ऑफ गॉड्स ऑल्सो केम टू लाइफ एंड इनकरेज द हर्मिट एंड सेड. जो डॉल ऑफ गॉड्स होती है वो भी अब लाइफ में मतलब जिंदा हो जाती है. उसके बाद वो क्या करती है, इनकरेज करती है जो हर्मिट ने उससे कहा कि हाँ ये बात सही है, इस बात को इनकरेज करती है. यू हैव फॉरगटन योर फादर्स वर्ड्स दैट स्ट्रेंथ एंड नॉलेज मस्ट ऑलवेज सर्व विजडम एंड गुडनेस. तो वो याद दिलाती है कि देखो जो होली हर्मिट डॉल है वो बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि जो ये पावर है, यानी तुमने अपने जो फादर के वर्ड थे वो तुम भूल गए हो. जो तुम्हारे फादर ने तुमसे क्या कहा था कि जो स्ट्रेंथ और नॉलेज है, यानी कि जो ताकत और जो नॉलेज है वो कब कैसे सर्व करनी चाहिए, तो एक बुद्धि के साथ में और अच्छाई के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए. यानी बुद्धि से और अच्छाई के लिए इस्तेमाल किए जानी चाहिए. अपनी नॉलेज, अपनी पावर को किसी गलत जगह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. तो क्या मतलब उस स्ट्रेंथ और नॉलेज का, अगर किसी के पास स्ट्रेंथ है पर उसे पता नहीं अपनी स्ट्रेंथ का कैसे इस्तेमाल करना है, अगर किसी के पास नॉलेज है, अगर उस नॉलेज का किसी के काम यूज़ ही नहीं आ रहा है, तो क्या मतलब उस नॉलेज का. तो इस तरीके से जो डॉल ऑफ गॉड होती है वो समझाती है कि देखो तुमने फादर की जो बात है उसको भूल गए हो, और ये जो होली हर्मिट कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है. सानू रियलाइज हिज मिस्टेक एंड फ्रॉम दैट डे ऑन, सानू को इस बात का रियलाइज़ होता है और अपनी गलती का, एंड फ्रॉम दैट डे ऑन, और उस दिन से सानू यूज्ड हिज वेल्थ एंड टैलेंट्स टू डू गुड. तो अपनी जो इसने वेल्थ बनाई थी उसका वो क्या करता है, सानू अच्छे के लिए इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है. ही बिल्ट अ फैबुलस धर्मशाला एंड ऑफर्ड फूड एंड शेल्टर टू दोज हु विजिटेड इट. तो एक फैबुलस धर्मशाला बनाता है और क्या करता है, फूड ऑफ़र करता है और शेल्टर ऑफ़र करता है उनको जो वहाँ पर विजिटर्स होते हैं, जो विज़िट करने आते हैं प्लेस को, उनके लिए. वन डे यंग वुमेन एंड एन ओल्ड मैन विजिटेड देयर. एक दिन क्या होता है कि यंग वुमेन, एक जवान लेडी होती है, वो आती है और उसके साथ में एक ओल्ड मैन होता है. ओके, बोथ ऑफ देम वर इन ऑर्डिनरी क्लोथ्स. दोनों एकदम ऑर्डिनरी क्लोथ्स में होते हैं, यानी एकदम साधारण कपड़ों में होते हैं. वॉचिंग देम, उसको देखते हैं. सानू क्राइड दिव्या. सानू चिल्लाता है दिव्या. ही रस्ट ओवर हर नेट बिफोर हर पजल्ड फादर. देखो इसका मतलब क्या हुआ, यानी वो तुरंत ही भाग कर गया उसके सामने और उसके जो फादर थे काफ़ी हैरान हो गए. सर प्लीज़ फॉरगिव मी, ऑल दिस इज़ योर्स.
वो बोलता है कि सर मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब जो भी कुछ है ना मेरे पास वो सब आपका है, ऑल दिस इज़ योर्स, ये सब आपका है, प्लीज़ टेक योर वेल्थ बैक एंड आई विल बी प्लीज टू रिटर्न टू माई विलेज एंड मेक डॉल्स। प्लीज़ ये सब आप अपने पास रख लीजिए, ये जो वेल्थ है, ये सब जो मैंने लिया था, ये सब आप रख लीजिए क्योंकि ये सब आपका है। आई विल बी प्लीज टू रिटर्न टू माई विलेज, ये सब आपको देखकर मुझे खुशी होगी और मैं ना आई विल बी प्लीज्ड, मैं खुश हो जाऊँगा टू रिटर्न टू माई विलेज, मैं अपने गाँव चला जाऊँगा खुशी खुशी एंड मेक डॉल्स, और वहाँ जाकर डॉल्स बनाऊँगा। दिव्या टर्न टू हर फादर एंड सेड सॉफ्टली, दिव्या अपने फादर की तरफ मुड़ती है और कहती है दिस इज़ सानू बट ही वॉज चेंज्ड, ये सानू है पर अब ये पूरी तरीके से चेंज हो गया है। हर फादर सेड, उसके फादर कहते हैं इफ़ ही हैज़ चेंज, अगर वो चेंज हो चुका है, देन आई विल बी हैप्पी, तो मैं खुश हो जाऊँगा। इफ़ ही वुड लाइक टू वर्क फॉर मी, अगर वो मेरे लिए काम करेगा, एंड लिव विथ अस इन द पैलेस, और हमारे साथ महल में रहेगा। सो सानू स्टार्टेड लिविंग विथ हिज लवली वाइफ इन द पैलेस, तो उसके बाद से सानू ने अपना जो लाइफ है स्टार्टेड लिविंग, उसने विद द लवली वाइफ इन द पैलेस, और उस महल में वो अपनी लवली वाइफ के साथ रहना स्टार्ट कर देता है। ही ऑल्सो कॉल्ड हिज फादर टू मेक हिम लीव विद दैम, और वो अपने फादर को भी वहाँ पर बुलाता है उनके साथ में रहने के लिए। एंड सानू स्टिल कॉल द डॉल्स वेन एवर ही नीडेड देयर हेल्प, और सानू अभी भी जब भी कभी उसको लाइफ में कोई डिसीज़न लेने में प्रॉब्लम होती है तो वो डॉल को बुलाता है और उनसे डिसीज़न लेता है। तो यहाँ पे हमारा ये जो यूनिट है वो कंप्लीट होता है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने हाफ पोर्शन कंप्लीट किया था जो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, आप उसको भी वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर आएंगे तो आपको स्टोरी पूरी समझ में आएगी। सो द डॉल मेकर स्टोरी, दिस वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और भी कई सारे वीडियो और कई सारी स्टडी और नॉलेज के साथ में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।